ये है मैं बताऊं ये माटी है ये मगे बेराना खड़े के खड़े। एक चीज बताओ ना, हमने आपसे कोई बदतमीजी करी है? नहीं करी ना। आप तो नहीं करो, खत्म हो रही है, खत्म या माटी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो है ना, ये जो आपकी जो है जड़ की वजह से वो सारी चीजें खराब हो रखी हैं। मैं तो इतना ही कहूँ। और एक न बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक प्यार की भाषा नहीं बताऊँ कि नहर टूट रही है ना, या फोटो ले लिए नहीं, ये मैं नहीं कहूँ कि हमी ने बांधा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, करो सर काम। हम आपके आप यहाँ से बिल्कुल भी बीच में नहीं रिक्वेस्ट है, हम आपके बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे। आप यहाँ से प्लीज आप चले जाओ। फोटो ले लिए, बाइट ले ली, ये नहीं या वीडियो मत बनाओ भाई। नहीं कोई बात ना 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 आगे चलो फिर। आप ना मेरी बात आप मेरे साथ हाथापाई मत करें जी। मैं क्या कहूँ ना हाथापाई ना करें। वीडियो बना ले तू, मेरी बना ले वीडियो, बना बात होगी। बना लिए आप मेरी बात। आप हाथापाई थोड़ी ना करो। मैं नहीं कहूँ, बना ले वीडियो, बना ले। गलत बात, बना ले वीडियो, बना ली ना। सुन तू वीडियो बना लेना, बना के छिकले जब चला दिए। आप हाथापाई कर रहे हो, हाथापाई नहीं कर रहा मैं। ना मैं नहीं कर रहा। मेरे साथ हाथापाई मत करो, ठीक है? मैंने आपको ना काम करने से रोका, ना ही कुछ हो रहा है, ठीक है? आपने अपना काम कर लिया ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ सर, बस नहीं कर लिया ना। नहीं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ सर, मैं कर रहा हूँ सर अपना काम। मेरा काम जब पूरा हो जाएगा, जब पूरा होगा, जब ये चीज ठीक होएगी तो मुझे ये भी दिखाना है कि हाँ ठीक हो गई है, ठीक है ना? हाँ अंकल जी, आप भी मुझे ये भी चीज दिखाना है कि ये ठीक हो गई है। बाबूजी आपने एक बात कहो ना भाई साहब, उनका बोलने का तरीका गलत है, ठीक है? वो हाथापाई कर रहे हैं, मेरे को धक्का मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात हाथापाई कर रहे हैं वो, ठीक है ना? कोई नहीं भाई साहब, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है? हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, ठीक है? हाँ तो मैं खड़ा हूँ भाई साहब, आपकी ना तो मैं आपके काम में कहीं पे मैं साइड में हूँ। मैं ये लो ये खेत में जाके खड़ा हो गया हूँ। हट जाइए भाई, हट जाओ जरा, कि मैं खेत में खड़ा हूँ अभी। ऐसी बात है तो यार, कम से कम कोई लिमिट होती होगी। नुकसान होगा तो हम लेकिन ये बात सही न बताओ मेरी बात। नहीं लकड़ेगा क्यों, ये 2 दिन में पानी सूख जाएगा, क्या नुकसान होगा? 2 दिन में बाबूजी वही तो बताओ ना। हां एक बार मुआयना करो जी, आप चल के आप मेरे साथ आ जाओ। कितने ले चाल पानी से। हेलो सोमेश जी, नमस्कार। नमस्कार भाई जी, विनोद शर्मा बोल रहा हूँ भिवानी अपडेट चैनल से। जी भाई साहब शायद नंबर सेव होगा। मैं ये वीडियो देख रहा हूँ आपकी जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने चैनल पे पब्लिश की है, तो क्या इश्यू हो गया, क्या कुछ हुआ था मामला? एक्चुअली आज कवरेज के लिए गए हुए थे हम। नहर जो थी वो टूट गई थी। कहाँ की नहर है ये? चरसीदादरी के पास गांव है मोड़ी, और उसके साथ से निकल रही है गोठड़ा माइनर। अच्छा। वो टूट गई थी, लगभग 15 से 20 फीट का जो उसका एक पोर्शन था वो टूट गया था, जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया था जी। हम उसी की कवरेज करने के लिए वहां पे पहुंचे थे। जब हम कवरेज कर रहे थे तो उस दौरान सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से वहां पे एसडीओ साहब आते हैं, और एसडीओ साहब आने के बाद तुरंत कहते हैं जी आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है? और जैसा भी आपको चलाना हो, जो भी आपको खबर लिखनी हो वो कर लिखने है। उन्होंने अपना नाम बोला कि मैं उमदत हूँ, एसडीओ हूँ, और आपको जो लिखना हो ना वो अपनी आप से लिख लेना। तो क्या पहले से आपकी कोई आपस में डिस्प्यूट चल रहा था एसडीओ के साथ, या कोई आपने ऐसी आपसे कोई मिस्टेक हुई हो तक जिस वजह से वो नाराज हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहली बार उनसे मिला था, आज तक उनके साथ ऐसी कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी, क्योंकि ज्यादातर सिंचाई विभाग के जो इतने भी काम होते हैं उनमें ज्यादातर इस तरह की कुछ होता है नहीं। जब कोई नहर वगैरह टूट जाए तभी कोई सामने आते हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। ना मैं उनको जानता, ना पर्सनली जानता, लेकिन अचानक से उन्होंने पता नहीं क्यों किस माइंड सेट से वो बैठे हुए थे, और अचानक से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप यहाँ से जाइए, आपकी तो रिकॉर्डिंग हो गई और जो आपको लिखना है वो लिख लो, तो आप यहाँ से चले जाओ। तो हमने उनको कहा भी कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर लीजिए, हम आपके काम में जब डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं तो आप हमें भी डिस्टर्ब ना करें।
काफी सारे ग्रामीण थे वहां पर, उन सबके सामने ये मामला हुआ। तो मैंने जब उनको ये कहा तो काफी कुछ बोलने लगे। अच्छा। तो उस टाइम तो हमारा जो कैमरा था वो हमारा बंद था, लेकिन जब वो काफी कुछ बोलने लगे तो उस टाइम पे हमने वापस से मेरे मोबाइल का जो कैमरा था वो मैंने ऑन कर दिया था। अच्छा। तो वो बोलते हुए आपको उसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए। लेकिन उससे पहले जब कैमरा वगैरह आपका हटवा दिया था? नहीं, उससे पहले तो हम नॉर्मली बात कर रहे थे, तो कुछ भी नहीं था। जब हम जस्ट एक पूछा था हमने उनसे क्वेश्चन की, अगर आप अपना बयान देना चाहें, बाइट देना चाहें, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मना कर दिया था। मना करने के बाद वो हमें वहां से भगाने के उस पर लगे हुए थे। और इसी दौरान में, उस दौरान तो हमारा कैमरा बंद था, लेकिन जब वो बदतमीजी पे उतारू हुए तो उसके बाद हमने हमारा मोबाइल का कैमरा जो था वो मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था, ताकि मेरे पास सबूत रहे कि ये बदतमीजी कर रहे हैं और कल को कुछ और बात ना हो। क्योंकि आजकल ज्यादातर देखने में आता है कि जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं वो अलग अलग तरह से किसी न किसी मुद्दे के ऊपर फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से मैंने वो कैमरा ऑन कर दिया था जी। और वो जब कैमरा ऑन किया तो उन्होंने देखा कि ये तो कैमरे पे वीडियो बना रहे हैं। तो उन्होंने कैमरे पे झपट्टा मारा। उन्होंने, जब मैंने कैमरा साइड में किया कि नहीं जी आप ये छीनो झपटी ना करें, उसके बाद उनको मैंने कहा भी कि आप सभ्य तरीके से बात करें, आप क्या धक्का मुक्की आप कर रहे हो, आप मेरे से कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी बातें हुई थी। हालांकि उसके बाद वो वहां से निकल करके दूसरी साइड चले गए। हम वहां पे खड़े थे तो उनके ही एक कोई और दूसरा व्यक्ति था, वो कहता है कि आप यहाँ रास्ते में खड़े हैं, आप रास्ते से हट जाएं। चलिए वो तो हमने देखा, बाकी जब उन्होंने कहा क्या बड़ी वजह रही होगी ऐसी कि वो बार बार आपको वहां से हटा रहे हैं? कहीं क्या वहां पे कोई इलीगल काम हो रहा था? क्योंकि वहां पे तो सब लोग मौजूद थे, ग्रामीण दिख रहे हैं उसमें। हाँ, एक्चुअल में क्या था कि ग्रामीणों का कहना था वहां पर कि ये जो माइनर है ये पिछले साल भी इसी जगह से टूटी थी, इसी जगह के जहां से अभी टूटी हुई थी उसी के बिल्कुल 10 फीट आगे से ये एक बार पहले भी टूट चुकी है। और उस दौरान भी जो किसानों की जो फसल थी उसका काफी नुकसान हुआ था और अब की बार फिर से वहीं टूट गई है। तो किसानों का कहना है कि बार बार ये यहीं से टूट रही है। जो सिंचाई विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उसमें वो शायद काम नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसानों को उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है। तो क्या तो कुछ ऐसा ये जब सारी चीजें बातें हो रही थी तब उन्होंने सवाल उन पे दाग दिया हो, ऐसा सवाल पूछा हो, इस वजह से वो जी नहीं, हमने कोई सवाल पूछा ही नहीं एक्चुअल में। हमने तो बस उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप इस मामले में कुछ अपना बयान देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं बयान नहीं दूंगा। चलिए, मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो फिर बदतमीजी पे उतार हो गए। वो हमें वहां से बार बार भागने की धमकी दे रहे थे कि आप यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो जब वो धमकियां देना स्टार्ट किया उन्होंने, तब हमने हमारे जो मोबाइल का कैमरा था वो ऑन कर दिया और मोबाइल के कैमरे पे जितनी भी सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। और उसके बाद वो भी वहां से थोड़ा सा हट गए वहां से और हम भी थोड़ा साइड में हो गए जी। अच्छा, हालांकि मैंने अब इस बारे में एक कंप्लेंट जरूर दी है। तो क्या पुलिस में मैंने कंप्लेंट दी है? या पुलिस में आपने? नहीं, पुलिस में मैंने कंप्लेंट दी है, क्योंकि इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ करता है, ये एक अधिकारी का इस तरह का आचरण मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी तरीके से सही है। मैं तो चलो पत्रकार के तौर पे वहां पे पहुंचा था और अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन आम आदमी भी अगर कहीं पर इस प्रकार से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो आप उसके भी कैमरे को नहीं छीन सकते हैं। आप उसको भी, क्योंकि उसके भी अपने अधिकार होते हैं। और यहाँ तो एक पत्रकार अपना काम कर रहा है। अगर पत्रकार जो भी घटना हुई है अगर उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाएगा तो फिर वो पत्रकार की जो जैसे चौथा स्तंभ बताया जाता है वो तो चौथे स्तंभ की जरूरत ही नहीं है अगर ऐसे रोका जाएगा। तो सोमेश जी, ये लग नहीं रहा आपको कि आजकल पत्रकारों की कुछ वीडियोस इस तरीके से वायरल हो रही हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटनाओं का देखा जा रहा है, मामला आ रहा है काफी ज्यादा संख्या में, तो उसमें क्या कमी रहती है? क्या अधिकारी इस तरीके से यूं हो गए कि उनको डर ही नहीं लगता पत्रकारों से, भाई वो कवर भी कर रहे हैं, ये लोगों को दिखाई भी देगा? या फिर दूसरी तरफ बात करें कि पत्रकारों के अंदर थोड़ी बहुत सेंस की कमी है या फिर थोड़ा सा तरीका उनका गलत होता है, कमी कहाँ नजर आती है आपको?
देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि पत्रकार का किसी को डराने का कोई मकसद नहीं होता है। पत्रकार एक समाज सेवी के तौर पर ही काम कर रहा होता है, समाज के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ लोग जो जिनके कामों में कमी होती है, वो अपने कामों को छुपाने के लिए पत्रकारों को इस प्रकार से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो अगर पिछले साल अगर वहीं से नहर टूटी जिसकी वजह से किसानों का नुकसान हुआ, और अब की बार भी वहीं से नहर टूट गई, अब दोबारा से किसानों का नुकसान होगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अधिकारी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसी वजह से वो चाह रहे थे कि वहां से हम लोग चले जाएं ताकि उनकी जो सच्चाई है वो ना दिख पाए। उनका जिस प्रकार से बिल्कुल 10 फीट दूर ही अगर पिछली बार नहर टूटी है तो उनको देखना चाहिए था कि कहीं और साथ में ही कहीं और ऐसा तो जगह नहीं है जहां से नहर टूट जाए और वापस से लोगों का नुकसान हो जाए। लेकिन अब जब वो नहर टूट गई और लोगों का नुकसान हो गया, अब वो लोग ठीक करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति मुझे तो यही लगता है कि जो लोग अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो अपने उन कामों को छुपाने के लिए और मीडिया को थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अब जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मीडिया को ऐसी इसी प्रकार से अगर दूर रखने की कोशिश की जाएगी तो लोगों तक सच्चाई कभी नहीं पहुंच सकती। और मीडिया का काम है कि ऐसी स्थिति में लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन अब जो लोग इस प्रकार से अपने कामों में ही कोताही बरते हुए हैं, वो नहीं चाहते कि उनके वो जो कोताही जो उन्होंने बरती है, जो गलतियां उन्होंने की, वो लोगों के सामने आए। तो शायद यही वजह लग रहा है मुझे तो। जी, हरियाणा में लेकिन बात करें, बीजेपी सरकार जब से आई, खट्टर सरकार आई, तो उसके बाद पत्रकारों के प्रति भी कुछ नीतियां बनाई गई, स्पेशल उनको कुछ बेनिफिट्स दिए गए, जो पेंशन पे चले जाते हैं, जो पत्रकार रिटायर हो जाते हैं उनके लिए बहुत सी स्कीम लेके आई। फिर सरकार अब इन मामलों में कभी कुछ कम ही एक्शन लेती दिखाई देती है। तो क्या आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होना चाहिए कि पत्रकारों के साथ ऐसी कुछ हो घटना, तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को भी आना चाहिए सामने? देखिए विनोद जी, ऐसा है कि अगर मैं इस बारे में बात करूं तो चलिए ठीक है, हर एक सरकार आती है, कुछ नई नीतियां लेके आती है, कुछ नए नियम लेकर के आती है। हम स्वागत है उन नीतियों और नियमों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आपने कहा कि पत्रकारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पत्रकारों के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई, पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि पत्रकार काम नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है कि सरकार इनके ऊपर काम नहीं करती है। तो सबसे बड़ा जो उसका शायद वजह ये है कि अभी हाल ही में एक नई स्ट्रीम जो है पत्रकारिता में वो उभर के आई है, जिसको सोशल मीडिया कह रहे हैं हम, ऑनलाइन मीडिया है, ठीक है। हालांकि मैं जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तीनों ही स्ट्रीम्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। अगर आप न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो मैं न्यूज़पेपर में काम कर रहा हूं, टीवी चैनल के लिए मैं काम कर रहा हूं, और ऑनलाइन मीडिया के लिए भी मैं काम कर रहा हूं। तीनों ही जगह पर मैं काम कर रहा हूं। और बाकायदा अगर मैं अभी देखूं तो बाकायदा DPRO ऑफिस में नाम दर्ज है, सारी चीजें ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो ऑनलाइन मीडिया अब जैसे बढ़ रही है, तो शायद हर किसी को लगता है कि भाई तुम्हारी छोटी छोटी कमियां भी है ना, सबके सामने उजागर हो रही हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके से वो बचाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि लोग आज इस प्रकार से हावी होने की कोशिश करते हैं पत्रकारों पर। मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार को अगर एक नया मीडिया तंत्र खड़ा हो रहा है तो उसके लिए उनको कोई ना कोई नियम, रेगुलेशन वगैरह कुछ ना कुछ बनाने चाहिए, ताकि लोगों तक जो सूचनाएं हैं जिस प्रकार से अब फ्रिक्वेंटली पहुंच रही हैं। आज के दिन तो आप देख रहे होंगे, अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव की भी चर्चा चल रही है, और उन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान भी ऑनलाइन मीडिया को ही एक तरीका बनाया है कि आप चुनाव प्रचार कीजिए, आप कुछ कीजिए तो आप ऑनलाइन तरीके से कीजिए। तो ऐसी जो स्थिति है, जब आज हर एक आदमी की पहुंच में है ऑनलाइन जो मीडिया है, तो वो सूचनाएं अच्छी प्रकार से दे रहा है। हर छोटी से छोटी घटना जो है आपको ऑनलाइन मीडिया के जरिए पता चल रही है। तो शायद मुझे लगता है कि लोगों को शायद ये चीजें, जो अधिकारी हैं, जो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं जिनके कामों में कमियां हैं, वो जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि इस प्रकार से हर छोटी से छोटी चीज जो है वो लोगों के सामने आए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और मैं तो देखिए, जैसे आपने कहा कि सरकार अभी भाजपा की है, और मैं देखिए किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की सरकार के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ, कोई भी सरकार रहे, उसको अगर कोई नया
तंत्र खड़ा हो रहा है तो उसको सपोर्ट करें। बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है अब इसके साथ, और उसको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए जो भी पॉलिसीज हैं वो बनानी चाहिए, और उन पॉलिसीज के माध्यम से फिर ताकि हर कोई आगे बढ़ पाए, हर किसी को रोजगार भी मिल पाए, और एक समाज को अच्छी पत्रकारिता मिल सके, पूर्ण रूप से सूचनाएं मिल सके, हर चीज जो है वो लोगों तक पहुंच सके। तो यही होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकारों को इसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जी सोमेश जी, काफी अच्छी बात कही आपने कि कुछ रूल्स के साथ शायद आने वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके कुछ सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पत्रकारिता करना चाहते हैं, हम भी सोचते हैं उनके लिए कुछ नियम रूल्स तो जरूर होने चाहिए। शायद एजुकेशन या ऐसी चीजें भी चेक की जानी चाहिए। बाकी बात करें कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं यूनिक तरीके से, नए तरीके से, उनको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। और काफी सोशल मीडिया काफी अच्छा हथियार बना है गलत काम करने वाले लोगों के लिए, चाहे किसी भी फील्ड में बात करें, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहिए, चाहे पत्रकारिता लाइन की बात करें। लेकिन बहुत से मुद्दों पर यूट्यूबर्स कह के उनको इग्नोर कर दिया जाता है कि कितने ही अच्छे पत्रकार हों, जब मामले बड़े आ जाते हैं। और मेन स्ट्रीम वाले शायद पत्रकार भी थोड़ा सा यूं मानते हैं कि हम बड़े हैं, हमारा लेवल अलग है, कि यूट्यूबर्स ही हैं, चाहे कितना ही अच्छा पत्रकार हो। तो वहां भी कहीं ना कहीं कुछ मामले ऐसे भी आते हैं कि देखा जाता है कि आपस में लेग पुलिंग की बातें भी आती हैं। जी बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपको कि जैसे आपने कहा कि यूट्यूबर कह करके दूर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि लगातार जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार पूरा कोरोना काल जो रहा वो यूट्यूबर्स का ही रहा। अगर पीछे आप देखेंगे तो अभी किसान आंदोलन जो रहा वो यूट्यूबर्स का ही रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह पे कहीं ना कहीं पीछे रहती हुई दिखाई दे रही थी। तो ऐसी स्थिति जहां पर बन रही है तो वहां पर अब कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आना चाहिए, और सरकार को आगे आकर के जो भी रूल्स हैं, कोई भी पॉलिसीज हैं, वो करनी चाहिए, उनको बनानी चाहिए। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं कुछ दिन पहले ही हरियाणा के जो डीपीआरओ ऑफिस से जो एक्रीडिटेशन फॉर्म होता है, मैं वो चेक कर रहा था। वहां पे एक वेबसाइट का उन्होंने कॉलम दे रखा है, और जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर वो लोग एक्रीडेशन के वहां पर नियम बना करके बैठे हुए हैं कि अगर वेबसाइट का आता है तो ये नियम जो हैं वो हम अगर लागू होता है तो हम उसको एक्रीडेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर वहां पर है तो कहीं ना कहीं जो एक बिल्कुल स्टार्टिंग जो कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एक्रीडेट होगा तो किसी क्राइटेरिया तक पहुंचने के लिए उसको स्टार्टिंग भी करनी पड़ती है। जी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरी बात एक और चीज आती है, फ्रीलांस पत्रकारिता की एक चीज है, ठीक है। लगातार पहले के समय में भी लोग फ्रीलांस पत्रकारिता करते रहे, संस्कृत पत्रकार जिनको हिंदी में बोला जाता है। तो आज ये जो जितने भी, जैसे अभी आप कह रहे थे यूट्यूबर्स, तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं संस्कृत पत्रकारिता ही करना चाह रहे हैं। वो किसी पर्टिकुलर किसी अखबार के साथ या टीवी चैनल के साथ ना जुड़ करके वो फ्रीलांस पत्रकारिता कर रहे हैं, और अपनी तरफ से जो सूचनाएं हैं वो हर किसी तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बेहतर माध्यम है कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन मीडिया है, और इस माध्यम को कहीं ना कहीं सरकार को भी अब मेन स्ट्रीम में लेकर के आना चाहिए, ताकि जैसे घटनाएं जो होती हैं, अभी जैसे आपने भी बात की कि लगातार ये घटनाएं हो रही, तो लगातार जो घटनाएं हो रही ज्यादातर तो ऑनलाइन मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्हीं के साथ हो रही हैं। लेकिन अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो तीनों ही लाइनों में जुड़ा हुआ हूं। मैं अखबार से भी हूं, मैं टीवी चैनल से भी हूं, और मैं ऑनलाइन से भी हूं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी जो कहीं ना कहीं गलतियां छुपाने के लिए, कहीं हमारी गलतियां उजागर ना हो जाएं, कहीं हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या कुछ कमियां हम कर देंगे, कहीं वो उजागर ना हो जाए, तो इसलिए अब कहीं ना कहीं पत्रकारों को इस प्रकार से देखा जाने लगा है कि ये हमारी सूचना दूसरी जगह तक ना पहुंचा पाए। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हो रही हैं। और जहां तक बात है कि आज जो हमले हो रहे हैं या कुछ भी है, देखिए जाहिर सी बात है, समाज में कुछ गलत लोग भी होते हैं, और वो जो गलत लोग हैं वो इस प्रकार की चीजें करते रहते हैं। और मैं तो यहाँ पर ये कहूंगा कि जितने भी हमारा जो मीडिया जगत है उसको सबको साथ आना चाहिए,
और साथ आकर के ऐसे गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि जब वो आवाज ऊपर तक पहुंचेगी, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचेगी, हरियाणा में अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेंगी, और देश की बात करें तो प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचे, तो वो ज्यादा अच्छे प्रकार से उस चीज को देख करके उन पर जो भी नियम कानून जो भी बनाने हैं बना दो, और ताकि उनको मेन स्ट्रीम में भी वो आ सकें। और सबसे बड़ी बात तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि लगातार अगर हम पिछले 7-8 सालों से देखें तो जो डिजिटल मीडिया की जो बात है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में मैं तो यही मांग कर रहा हूँ कि अब कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में इनको ला करके इनको छोड़ना चाहिए, इनके ऊपर जो भी नियम हैं वो इनको देने चाहिए। और नियम तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा के एक्रीडेशन की साइट के ऊपर ही, जहाँ से पत्रकारों के एक्रीडेशन का फॉर्म भरा जाता है, वहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन तो पहले से ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है। वो अलग बात है कि इन्होंने कितनों को उसमें एक्रीडेट किया है, वो एक मैटर अलग है, लेकिन वहाँ पे उसकी गाइडलाइन दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल जो हम कहते हैं जैसे धरातल के ऊपर उस चीज को उतारने के लिए इनको काम करना चाहिए। जी, तो सोमेश भाई अभी तो काफी लेट हो गए हैं, आप कवरेज करके भी लेट पहुंचे हैं, और शायद उसके बाद भी कहीं ना कहीं से बाजार से आए होंगे, तो खाना वाना खा लीजिए, और उम्मीद है सरकार कुछ अच्छा फैसला लेगी और आपको भी कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं न्याय में बिल्कुल यकीन रखता हूँ, न्याय व्यवस्था में यकीन रखता हूँ, और इसी वजह से मैंने जो मेरी शिकायत है वो पुलिस में दी है। अब देखना है कि पुलिस किस प्रकार की उस पर पूरी कार्रवाई करेगी, क्योंकि मैंने उनको जो वीडियो है वो भी उपलब्ध करा दिया है, और किस प्रकार की आगे कार्रवाई रहती है ये भी देखना होगा। कि जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार से अगर आज मेरे साथ हुआ है तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं वो किसी दूसरे भी पत्रकार के साथ यही हरकत कर सकते हैं। तो जरूर न्याय व्यवस्था में यकीन रखते हुए मैं चाहता हूं कि जो एक पूरी न्यायिक प्रणाली है वो पूरा न्याय करे मेरे साथ भी, और उनको जो भी अगर वो गलत है तो उनको सजा मिले, और मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले। जी जी ठीक है सोमेश भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जल्द ही। मैं आता हूँ आपकी शायरी या फिर किसी कवरेज के दौरान मिलते हैं। तब तक थोड़ा ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, सर्दियां चल रही। जी धन्यवाद सर आपका भी, और थोड़ा सा हमारा इशू उठाने के लिए, और जाहिर सी बात है आप लोगों का साथ है तो एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर कहीं ना कुछ होगा। जी हाँ जी जरूर सोशल मीडिया पर डालेंगे हम इसको भी, अगर आप अनुमति देते हैं तो। जी बिल्कुल, आपके पास अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग है आप सोशल मीडिया पे डालें,